नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। भूमि सुधार विभाग पर बड़ा आरोप लगाते हुए राजद के एमएलसी ने कहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, गवर्नेंस की सरकार है और जीरो टॉलरेंस पर बात करने वाली सरकार है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि आज बिहार विधानमंडल का तीसरा दिन है और ये साल का सबसे लंबा सत्र चलता है और जहां तमाम मुद्दे जो हैं सदन के अंदर उठाए जाते हैं। इसी क्रम में भूमि सुधार विभाग से जुड़े हुए मामले आज बिहार विधान परिषद में उठाया गया। यह मामला पटना जिला के सिकंदरपुर का है, जहां अप्पू कुमार के बदले उपेंद्र कुमार वर्मा को जो है मुआवजा दिया गया है। इस बात को आज सुनील कुमार ने सदन में उठाएं और इस पर सभापति ने साफ तौर से कह दिए हैं कि इस पर संज्ञान आगे लिया जाएगा। हालांकि मीडिया कर्मी से बात करते हुए सुनील कुमार ने काफ़ी कुछ जो है वो गुस्सा जाहिर किया है। कहा है कि बिहार में कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पर बिना घूस का काम हो। बिहार में नीतीश कुमार सुशासन की सरकार बताते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यालय में जाता है तो वहां बिना घूस दिए हुए, बिना चढ़ाए हुए कोई काम नहीं होता है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं राजद के एमएलसी सुनील कुमार। पार्क के लिए 300 एकड़ जमीन का सरकार ने अधिग्रहण किया था। यह पुराना मामला है, 7 साल पुराना है। तो स्वाभाविक है कि जो लोग समृद्ध होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ वरीय पदाधिकारी हैं जो दूसरे कैडर में हैं, तो अगर वो किसी कारणवश से समय अवधि में अपना आवेदन नहीं दे रहे हैं तो क्या उनके ज़मीन का मुआवजा आप किसी तीसरे आदमी को दे दीजिएगा, यह कहते हुए कि उन्होंने 6 साल तक आवेदन नहीं दिया। तो इससे बड़ा और यहाँ का समझिए कि हम क्या कर सकते हैं। कोई कानून नाम का चीज़ है, कोई नियम नाम का चीज़ है। और देखिए, उतना ही नहीं हुआ, कितना फर्जीवाड़ा इस कार्य में हुआ कि जिला भू अर्जन पदाधिकारी जो उस समय के तत्कालीन जो होंगे, उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 65 लाख रुपया रविंद्र कुमार को दिया जाता है और 2 दिन के बाद उसका बैंक में अकाउंट खुलता है। बताइए कैसा घोर अन्याय। उतना ही नहीं, इसके बाद जब वो लगातार दौड़ने लगा कि भाई ज़मीन मेरा है और आप यह पैसा दूसरे को दे दिए, जिला अधिकारी के यहाँ सभी जगह दौड़ा, कहीं सुनवाई नहीं हुआ। बोला कि जो हो गया सो हो गया। जमीन के रैयत का जांच करने का अधिकार सरकार को नहीं है, ऐसा उसने लिखा। तब ये लाचारी में माननीय मुख्यमंत्री के शरण में गए। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ आदेश हुआ। उसके 3 साल के बाद जिलाधीश ने एक पत्र लिखा कि आपका जो मुआवजा है वो किसी दूसरे व्यक्ति को चला गया। अभी उस पर सर्टिफिकेट की कार्रवाई की गई है। जैसे ही वो पैसा हमको वापस मेरे अकाउंट में आएगा वो आपको भुगतान किया जाएगा। बताइए, ऐसा भी कोई घोर अन्याय हो सकता है कि भाई 7 साल से दौड़ रहा है, उसका पैसा आप दूसरे को दे दिए और वो जब आपके खाते में पुनः लौटेगा तब उस विक्टिम को मिलेगा। तो मैंने यह सवाल उठाया, सभी लोगों ने इसको काफ़ी से और हमने उनको एग्जाम्पल दिया कि भाई छोड़िए, 1990 में मैंने नालंदा में एक ज़मीन लिया, वो रोड में चला गया। मेरा ज़मीन है, मेरा रैयती ज़मीन है, मेरा खरीदा हुआ ज़मीन है, और जब रोड में चला गया तो 3 साल तक वहाँ का जिला भू अर्जन पर, चूँकि मुझे हमारे पास समय है नहीं, काफ़ी व्यस्तता रहता है, तब अंतोगत्वा मैं प्रधान सचिव के शरण में गया। जब प्रधान सचिव ने उसको हड़काया कि या अगर गलत क्लेम किए हैं तो इनका रिजेक्ट करो और अगर सही है तो इनका मुआवजा भुगतान करो। रिश्वत चाहते हो क्या, घूस चाहते हो क्या? और मैंने सदन में बताया कि अगर आप अपना परिचय नहीं दीजिए और आप बिहार के किसी भी जिला भू अर्जन पदाधिकारी में जाइए और बगैर रिश्वत कोई काम हो जाए तो कोई सजा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। और ये हर एक डंके की चोट पर यह बात हम कहते हैं। यही तो सुशासन है, यही ई गवर्नेंस है और यही जीरो टॉलरेंस है। इसी को बिहार में जीरो टॉलरेंस बोला जाता है। किसी किसान का पैसा किसी दूसरे को चल जाता है, ये बड़ा घोटाला है। निश्चित रूप से ये सदन में मामला आया है और उस सदन में मैंने उत्तर भी दिया है स्पष्ट शब्दों में। और उस समय जिस व्यक्ति के नाम से जमाबंदी था उस व्यक्ति को दिया गया और जो व्यक्ति उस पट्टेदार के अंश है उनका आपत्ति 6 वर्षों के बाद हुआ है। 6 वर्षों के बाद जब आपत्ति आया और जांच की गई तो पता चला कि वो कोई गलत व्यक्ति ने पैसा लिया है, तो उस पर FIR किया भी गया है। और इसके मैं बारे में बता दूं कि अभी सहरसा के बैठक में मैंने ये संज्ञान में मेरी बातें आई थी, इसी तरह का मामला था। तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि वो किसान जो वाजिब किसान है, जो सही किसान है, जिनका ज़मीन है वो छूट जाता है, तो वो फर्दर सफ़र कर जाता है और वो स्वास्थ्य मामला में वो पैसा आएगा, रिकवरी होगा तो देंगे। तो इसमें कानून में मैं अमेंडमेंट भी कर रहा हूँ कि जो ओरिजिनल किसान है उन पर उनका भुगतान जल्द से जल्द हो और जो व्यक्ति फर्जी किया है या किसान किया है या पदाधिकारी किया है उस पर कार्रवाई भी हो और उसका रिकवरी भी हो।
क्या मतलब गड़बड़ी अधिकारियों लोग निश्चित रूप से उन्होंने आरोप लगाया है, जिस आरोप को विभाग ने भी स्वीकार किया है कि उस पर FIR किया गया है, लेकिन इस पर कितनी मजबूती से बातों को उन्होंने जो रखा है, मैंने पेपर मांगा, पेपर देते हैं, बैठते हैं, तो मैं उच्च स्तरीय जांच करा करके संबंधित किसी भी कोने में पदाधिकारी होंगे उनको मैं जेल भिजवाने का काम लेकिन करूंगा। वो दावे कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं सरकार, लेकिन देखिए मामला जो जीरो सामने- टॉलरेंस की बात मैं भी करता हूं। मैंने ये भी स्वीकार किया है कि मेरे विभाग में जिस समय पेमेंट किया गया उस समय उनके नाम पर जमाबंदी था, जिसके नाम पर था, और इसलिए भुगतान हुआ। और जब संज्ञान में मामला जांचोपरांत आया तो हमने कार्रवाई भी किया। और आज आपके मीडिया चैनल के माध्यम से भी कहता हूं कि जो विभाग के पदाधिकारियों की मिलीभगत होगी और जांचोपरांत अगर मेरे पास सबूत आ गया तो संबंधित पदाधिकारी जहां भी होंगे उन पर विभागीय कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई और जेल भेजने का भी प्रयास करूंगा। लेकिन मंत्री जी वो बड़ा आरोप लगा रहे, कह रहे हैं अरे कि इससे बड़ा जवाब तो मैं दे दिया, आप नहीं समझ रही हैं। मेरी बहन आप बात समझो, मैंने जितना जवाब दिया है उसको आपने अवलोकन नहीं किया। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि लगातार इस तरह के मामले, भूमि सुधार विभाग जुड़े मामले नीतीश कुमार के जनता के दरबार में भी आते हैं लोग और अपनी फरियादों को सुनाते हैं। वहीं अब एक बार फिर से सदन में भी इस बात को उठाया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से दावे किए जाते हैं आगे किस प्रकार की कार्रवाई होती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।